और दिल्ली के मालवीय नगर में रात को मंदिर के पास किसने फेंके 3 संदिग्ध बोरे। गुरुग्राम में बाइकर्स से बीच सड़क पर दबंगई और महाराष्ट्र के पूर्व विधायक जीशान सिद्दीकी को किसने दी जान से मारने की धमकी। ये सभी खबरें देखिए अपराध टॉप 9 में। ये सीसीटीवी वीडियो बेंगलुरु का है, जिसमें दिख रहा है कि 2 लोग आपस में बहस कर रहे थे। इस दौरान सेना विंग कमांडर बीच बचाव में आया और उन्होंने ही पहले युवक पर हमला किया, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान विंग कमांडर की पत्नी भी साथ थी। बयप्पनहल्ली पुलिसकर्मी जांच कर रही है। मारपीट कर रहे गुरुग्राम के दबंग बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक बाइक राइडर्स ग्रुप पर स्कॉर्पियो सवार युवकों ने हमला किया और उनकी 11 लाख की बाइक को भी तोड़फोड़ दिया। बताया जाता है कि बाइकर्स का ग्रुप पचगांव पराठे खाने निकला था। सेक्टर 37 थाने की पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक मंदिर के पास 3 संदिग्ध बोरे मिले हैं। इन बोरों में क्या है, इसकी जांच की जा रही है। बताया जाता है कि बोरे में मांस जैसी चीज है। पुलिस जांच में जुटी है। घटना स्थल पर पहुंचे सोमनाथ भारती ने बोरे में लाश की आशंका जताई है। वहीं विधायक सतीश उपाध्याय ने इसे शरारती तत्वों का माहौल खराब करने वाली हरकत बताया है। दिल्ली के शादरा में जगतपुरी इलाके में देर रात एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया है। मृतक की पहचान साजन के रूप में की गई है, जिसकी उम्र 21 से 22 साल बताई जाती है, जो वाल्मीकि बस्ती का रहने वाला था। पुलिस हत्यारे की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व विधायक जीशान सिद्दीकी ने सोमवार को दावा किया कि उन्हें ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिद्दीकी ने दावा किया कि ईमेल में कहा गया है कि अगर उन्हें डी कंपनी का सदस्य होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति को 10 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उनके पिता बाबा सिद्दीकी की तरह उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। बिहार के बेगूसराय में एक युवक का शव खेत से बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक उसके हाथ पैर बांधकर पिटाई की गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मामला बरौनी थाना क्षेत्र का बताया जाता है। हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। यूपी के मेरठ में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को सूटकेस में भरकर करीब 50 किलोमीटर दूर खेत में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक 23 साल के युवक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। हत्या में युवक की पत्नी रजिया सुल्तान, प्रेमी भांजा रोमान और रोमान के दोस्त हिमांशु को शामिल बताया जाता है। पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मुंबई के भाईंदर में स्विमिंग पूल में बच्चे की मौत मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नवघर पुलिस थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी और दूसरे साक्ष्यों के जरिए मौत के कारणों की पड़ताल जारी है। 20 अप्रैल को 11 साल के ग्रंथ मुथा का शव मिला था। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन गेमिंग के ये इन्फ्लुएंसर हैं दीप गोस्वामी। उसके साथ ही धार्मिक वाघानी नाम शख्स को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को सट्टा खेलने के लिए एक वेबसाइट के प्रचार के आरोप में पकड़ा है, जिसे लेकर इन्हें लाखों रुपए का कमीशन मिल रहा था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। जयपुर में वेंस का क्या क्या कार्यक्रम है, आतंकी हैप्पी पासिया को लेकर एफबीआई का बड़ा बयान सामने आया है और रामबन त्रासदी प्रभावित इलाके के दौरे पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। सभी बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 देश में। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस अपने परिवार के साथ आज दौरे के दूसरे दिन आमिर किले का दौरा करेंगे। पत्नी उषा वेंस, तीनों बच्चों और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी दौरे में शामिल हैं। आज वेंस यहां राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में अमेरिका भारत संबंधों पर भाषण भी देंगे। जयपुर के बाद वेंस कल आगरा का ताजमहल देखने जाएंगे। पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने कल रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए व्यापक चर्चा की। वार्ता के बाद मोदी ने अपने आवास पर वेंस, उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा चिलुकुरी और उनके तीनों बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। इस दौरान पीएम मोदी बच्चों के साथ काफी घुले मिले नजर आए। अमेरिका में रहने वाले आतंकवादी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी के बाद एफबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर आतंक के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा, चाहे वो कहीं भी छिपे हों। एफबीआई ने माना कि पासिया भारत और अमेरिका दोनों जगहों पर कई हमले की योजनाओं में शामिल था। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इधर काले कपड़ों के नीचे ये वो 8 चेहरे हैं जो मुर्शिदाबाद दंगे में शामिल थे। बंगाल एसटीएफ ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से इन्हें पकड़ा है। गिरफ्तार लोगों में जिया उल हक के 2 बेटे भी शामिल हैं। जिया उल हक जफराबाद में एक व्यक्ति और उसके बेटे की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। पकड़े गए सभी लोग मजदूर के वेश में थे।
गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को जान से मारने की साजिश के वायरल व्हाट्सएप चैट के आधार पर पंजाब की मोगा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर मोगा साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है। फरीदकोट रेंज डीआईजी अश्विनी कपूर के मुताबिक इसमें कुछ और लोगों के शामिल होने की आशंका है। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की और कहा कि इन्हें लागू करके राज्य को एक आदर्श राज्य बनना चाहिए। समीक्षा बैठक में सीएम विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल थे। तीनों नए कानून 2024 में 1 जुलाई को लागू किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट याचिका दर्ज कर ली है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा है कि निशिकांत दुबे ने एक मीडिया इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से जुड़ी टिप्पणियां की थी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संसद की संयुक्त समिति की आज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अहम बैठक होगी। इधर केंद्र सरकार ने इसे लेकर जागरूकता के लिए टास्क फोर्स तैयार की है, जो 2029 से जन जागरूकता अभियान शुरू करेगी। 2034 में पहली बार पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के समानांतर चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन में आपदा प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर काम जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आपदा प्रभावित रामबन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हालात भयावह हैं। फिर से कई सड़कों को बनाने की चुनौती है। जहाँ पे हम खड़े हैं मौके पे फिलहाल, ये हमारे लिए सबसे मुश्किल जगह है और अफसरों का मानना है कि हमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं ये हिस्सा क्लियर करने में। कहां एक मंत्री जी के वेलकम से पहले ही उड़ गया स्वागत द्वार। बिहार में कहां महिला को पुलिस ने सरेआम पीटा और हिमाचल प्रदेश के बरसाती नाले में 2 महिलाओं की बाल बाल बची जान। सभी खबरें देखिए प्रदेश टॉप 9 में। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के समय धूल का ऐसा गुबार उठा कि मंत्री के स्वागत से पहले ही स्वागत द्वार गिर गया। धूल में पूरा सभा स्थल भर गया, लोग भागने लगे। ये हालात कल पैदा हुए तेलंगाना के निजामाबाद में, जहां रैतु महोत्सव में मंत्री जी हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जिसकी हवा से स्वागत द्वार के साथ 6 स्टॉल भी गिर पड़े। बिहार की सहरसा पुलिस पर आरोप है कि उसने महिलाओं पर लाठियां भांजी। यही नहीं, महिलाओं को घसीट कर मारा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोग गुस्से में हैं। बताया जाता है कि पडडिया गांव में पंचायत भवन निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का महिलाएं विरोध कर रही थी, जिन्हें बेरहमी से पीटा गया। इस घटना में कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट का ये वीडियो यूपी के आगरा का बताया जाता है कि महानगर अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा लिखी इस गाड़ी ने रेड सिग्नल को तोड़ते हुए एक कार में टक्कर मार दी। कार सवार ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद नेताजी के गुर्गों ने कार सवार को पीटना शुरू कर दिया। भयंकर आग की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा की हैं। हावड़ा के डोमजुर स्थित कारखाने में लगी आग के दौरान विस्फोट की भी घटनाएं हुई। आसपास के इलाके में काले धुएं का गुबार फैल गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने के कारणों की जांच और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। संदूक में बैठा ये शख्स अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। घर वालों को इसकी भनक लगी और फिर शुरू हो गई पिटाई। मारपीट के दौरान उसने अपना नाम उमेश बताया। प्रेमी की पिटाई की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो आगरा के थाना फतेहाबाद का बताया जाता है। सांड के छलांग लगाने वाला ये वीडियो एमपी के छतरपुर बस स्टैंड के पास का बताया जाता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाथ ठेले पर कुछ लोग फल खरीद रहे हैं। इतने में ग्राहकों पर सांड कूद पड़ा। सांड के कूदने की वजह से ठेले पर रखा सारा सामान बिखर गया। दुकानदार भी बेचारा बाल बाल बच गया। किसी को कोई चोट नहीं आई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के चंबा की, जहां सलूड़ी संघड़ी मार्ग पर जवान्स के पास नाले में अचानक पानी भर आया। 2 महिलाएं नाले के तेज बहाव को पार करती दिखी। दूसरी तरफ खड़े व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और उन्हें सहारा देकर सुरक्षित बाहर निकाला। इस बीच भारी बारिश की वजह से जवान्स नाले में तेज बहाव से गाड़ियों की आवाजाही रोकनी पड़ी। धर्मनगरी कटरा में एक और तेज बारिश हो रही है, तो वहीं बारिश के चलते ओले भी गिर रहे हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि इस समय गेहूं की कटाई चल रही है, लेकिन ओले गिरने से काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। गया की पटवा टोली के छात्रों ने इस बार भी जेईई मेन 2025 में अपने गांव का नाम रोशन किया है।
40 से ज्यादा छात्र JEE मेन 2025 में सफल हुए हैं। गांव में IITN की शुरुआत 1991 से ही हो गई थी। इसके बाद से हर साल इस गांव से इंजीनियर बनते हैं।